अगले 40 दिन भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड की अगर बात करते हैं तो कोविड के लिए बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 40 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन्हीं 40 दिनों में कोविड के केसेस बढ़ने के जो है वो आसार नज़र आ रहे हैं और इसके लिए एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं जो हमने पहले भी आप तक पहुंचाई थी। अगर अब आपको भीड़ भाड़ के इलाकों में जाना है या भीड़ भाड़ में जाना है तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है, क्योंकि जितने भी कोविड को लेकर एसओपीज हैं, जितने भी गाइडलाइंस आई हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। और पिछले साल की बात करें और या फिर उससे पिछले साल की बात करें तो लगातार अब 3 साल होने को आए हैं जब कोविड जो है हमारे बीच में कहीं ना कहीं खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या यूं कहें कि जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री की लगातार गाइडलाइंस आती रहती हैं उनके माध्यम से हमारे तक जो है वो बना हुआ है। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो उसके लिए अभी एक फिर से जो है वो एक सूचना जो है वो आम जनता तक पहुंचाई गई है, जहां पर साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगले 40 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बात करते हैं तो जनवरी में कोविड-19 जो है उसके मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसको लेकर चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा एक लगातार कहा जा रहा है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ नई अपडेट आई है वो आप तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपनी जो हेल्थ है उसका ख्याल खुद से ही रखना है। अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मास्क का उपयोग करना है और उसके साथ ही साथ जितने भी अब बाहर से अराइवल्स आ रहे हैं उनके लिए भी रैंडम टेस्टिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जापान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, हम जर्मनी की बात करें, कोविड के मामले इतने लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी अगर हम सोशल मीडिया पर ये चीज उनके खबरें पढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं, जहां पर मेडिसिन और बेड की बात की जाए तो कमी भी देखने को मिल रही है। वहीं पर अब नई बात जो है वो ये कही जा रही है कि अगले 40 दिन भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एहतियात रखनी होगी। क्या कुछ और अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएं। सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि पूर्व एशिया में अगर कोविड के मामले आते थे तो लगभग 30 से 35 दिनों में कोविड-19 की जो नई लहर थी, यानी कोई भी अगर न्यू वेरिएंट आता था तो लगभग 30 से 35 दिन लग जाते थे उसको भारत में पहुंचने में। और वहीं अब ये जिस तरह से 2019 से 20 और 21 की बात करें तो कोविड-19 जिस तरह से आया तो यही चलन जो था वो चल रहा था और ये जानकारी हमें एक अधिकारी द्वारा जो है वो बताई गई है। उसके साथ ही साथ बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि हालांकि संक्रमण की जो संभावनाएं हैं या फिर जो उसकी गंभीरताएं हैं वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड जो है वो दस्तक दे चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जम्मू में भी रैंडम टेस्टिंग की बात की जाए तो केसेस आना शुरू हो गए हैं और वहीं दिल्ली की और गुजरात की बात करें तो वहां से भी 4 से 5 केसेस जो है वो आ रहे हैं और वहीं उनके सैंपल्स जो है अभी भी रैंडम सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको उच्चतर जो लेबोरेटरीज हैं वहां पर टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। वहीं पर आपको बताते चले कि उन्होंने ये कहा है कि अगर लहर आती है, यानी अगर कोविड-19 की न्यू वेरिएंट की लहर जम्मू में आती है या फिर आप ये कहें कि पूरे भारतवर्ष में आती है, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मृत्यु की और अस्पताल में भर्ती होने की जो दर है वो बहुत कम होगी। यानी कोविड तो रहेगा, माइनर जो परेशानियां हैं वो भी रहेंगी, लेकिन ऐसी नौबत बहुत कम आएगी कि अगर मृत्यु दर देखा जाए या फिर अस्पताल में दाखिल होने का दर देखा जाए तो वो बहुत कम होगा। उसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि चीन में और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें जो तेजी आ रही है, इसी के बीच सरकार जो है वो अलर्ट हो चुकी है और इसी के लिए राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी स्थिति की जो तैयारी है उसके निपटने के लिए उन्होंने कहा है कि वो तैयार रहें। इसी के चलते आपने देखा होगा कि जम्मू में भी गांधीनगर अस्पताल की बात करते हैं तो वहां पर भी तमाम बेड और तमाम वो इक्विपमेंट्स जो है वो लगा दिए गए हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट के लिए मदद करेंगे। आपको बताते चलें कि उसका आज एक मॉक ड्रिल भी जो है वो जम्मू में किया गया है, जिसके चलते उन्होंने पूरी तरीके से वो जानकारी जो है वो पहुंचाई है कि किस तरीके से अगर कोविड-19 से ग्रस्त कोई मरीज उनके पास आता है तो किस तरीके से उसका उपचार जो है वो किया जा सकता है। आपको बताते चले कि वो वही सारे इक्विपमेंट्स हैं जो डीआरडीओ अस्पताल भगवती नगर में लगाए गए थे और उसके बाद जब उसको डिमोलिश करने की बात की गई थी तो उसके बाद से ही सारे वहां से इक्विपमेंट्स उठाए गए थे
और वहाँ पर गांधीनगर अस्पताल में अलग से ही उनको एक रूम जो है वहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर दिया है, जो कि कोविड-19 के पेशेंट से निपटने के लिए तैयार रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मामलों में नए उछाल से निपटने के लिए देश की जो तैयारी है उसको पूरे तरीके से आंकलन करने के लिए भी आज बैठक की थी, और बैठक में तमाम वो पहलू भी जो है वो उन पर भी बातचीत हुई है। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मामलों में नवीनतम जो नया वेरिएंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है जो वो देश में दस्तक दे चुका है, वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 जो है अब उससे संचालित जो है वो किया जा रहा है। अधिकारिक सूत्रों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि BF.7 जो सब वेरिएंट है उसकी बताया जा रहा है कि उसके जो सब वेरिएंट है उसका वो बहुत अधिक है, और अगर एक संक्रमण व्यक्ति होता है तो लगभग वो आगे 16 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 40 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 के जो मामले हैं उनमें लगातार वृद्धि हो सकती है, मामले बढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो BF का सब वेरिएंट है उससे कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो 16 व्यक्ति जो हैं उसके संक्रमण में आ सकते हैं। यानी चिंता जो है वो अभी भी हमारे बीच बनी हुई है, अभी भी इससे निजात नहीं मिला है। और इन सबसे जो बचने का उपाय है वो यही है कि जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन के आ रहा है और उसी के चलते जो है कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है वो पहले से ही जारी कर दी गई थी, जिसमें सबसे पहला तो यही कहा गया था कि यूज़ फेस मास्क, अपना फेस मास्क जो है उसको इस्तेमाल करें। कोविड-19 के चलते जो है SOPs में ये भी कहा जा रहा था कि सैनिटाइजर्स का उपयोग करें, और सबसे बड़ी बात है भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, और अगर आप जा रहे हैं तो एक उचित जो डिस्टेंस होता है वो दूसरे से बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं चीज़ों का पालन करना है ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें, क्योंकि पिछले अगर 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो इस महामारी से बहुत सारे जाने गए हैं, और बच्चे की जुबान पर कोरोना वायरस जो है वो सबको पता है कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है और एक ऐसी भयंकर वायरस है जो कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में, घर घर में, पूरे इलाकों में बस चुका था, और जान माल का जो नुकसान है वो भी लोगों को देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं फिर से वही दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे भी जो बचने के तरीके हैं, जो कि SOPs निकाली जा रही हैं, जो कि गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, वो हमारे पास हैं, और हमें उन्हीं का जो है उपयोग करना है, उन्हीं के जो SOPs हैं उन पर चलना है, ताकि हमें कोई भी संक्रमित कर जो है वो ना कर जाए। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो न्यू वेरिएंट है उससे अगर एक व्यक्ति को इससे संक्रमण होता है तो लगभग 16 के करीब लोग जो हैं इसकी चपेट में आ सकते हैं, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा, लेकिन उसके चलते आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी जो गाइडलाइंस हमारे जरिए बताई जाती हैं या आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं, बस उनका पालन करना है ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। और मुझे इस अपडेट से दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।